हनुमान जी धीरे से कान में बोले, विभीषण, हाँ तुम तो प्रधानमंत्री हो। विभीषण बोले, कौन कहता है हम प्रधानमंत्री, हम अभी मंत्री नहीं बन पाए, तुम प्रधानमंत्री कह रहे। हनुमान जी बोले, नहीं हमें दिख रहा कि तुम बन रहे। और विभीषण ने आज तक ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम प्रधानमंत्री लंका के हो सकते हैं। अच्छा, कोई साधारण विधायक को कान में कह दो, आओ मुख्यमंत्री जी, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दे पार्टी का, और मुख्यमंत्री जी, तो विधायक को लगेगा कि अपन बना रहे, तो वो जी तोड़ मेहनत करता है। वैसे ही विभीषण जी को हनुमान जी ने कान में कह दिया, और प्रधानमंत्री जी। विभीषण को लगा बहुत गजब का है, धीरे से बोले, लक्षण दिख रहे का? हनुमान जी बोले, पूरे पूरे। कैसे बनेंगे? पार्टी बदलो। और परिणाम, विभीषण ने पार्टी बदली और सच में संकट इनका मिटा और संकट भी मिटा। देखना कितने गजब के हनुमान जी हैं। राम सुख भी दिया, राज सुख भी दिया। हनुमान जी की बात मानने के बाद विभीषण के जीवन में क्या हुआ? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। बताइए, इनका भी काम बना दिया। अच्छा, और किसी का संकट मिटाया हनुमान जी ने? सुग्रीव जी का, उनको भी इनका भी संकट मिटाया। लक्ष्मण जी का, लाय सजीवन, और किसी का संकट मिटाया? हाँ, माता जानकी जी का, वो तो अशोक वाटिका में रोती बैठी थी, हनुमान जी नहीं तो जाके खबर दी, चिंता मत करो। और किसी का मिटाया? कलयुग में भी स्वामी समर्थ रामदास, उनको वचन दिया, दर्शन दिया। हमारे पूज्यपाद दादा गुरु जी पर कृपा की। और तो ठीक है, हम पर भी कृपा की। और प्रमाण देंगे तो मूर्खता हो गई, खुद का प्रमाण ठीक है, और प्रमाण देंगे तो तुम्हें भरोसा कम होगा। हमारे जैसा मूर्ख, अनपढ़, अब विचार करो, अभी हम ऑकलैंड में बैठे, न्यूजीलैंड में, और हमारी औकात तुम्हें पता है? एक गांव के छोटे से घर में हम हैं, गड़ा, जिसका नाम है गड़ा, बुंदेलखंड, छतरपुर जिला और गड़ा गांव। अब बताइए, गड़ा गांव से उन्होंने न्यूजीलैंड फेंक दिया। अब बुरा ना मानना, हमारे तो ये सब स्वप्न के समान है। हमारे पिताजी के पिताजी, दादाजी कभी विदेश नहीं आए। बताओ, हम विदेश घूम रहे। तो एक दिन हम अपने दादाजी से कह रहे थे, हनुमान जी की पूंछ का कमाल है। कुछ लोग पूछने लगते कि क्या सुबह से हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए? हमने कहा क्यों? बोले, रामायण में वर्णन आया, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। प्रातः काल नाम लेने से भोजन नहीं मिलता। अरे हमने कहा, दुनिया का क्या रिवाज है हमें पता नहीं, हमें तो इनके नाम ही से भोजन मिल रहा है? हमें तो इनके नाम से ही भोजन मिल रहा। तो कितनी अद्भुत कृपा हनुमान जी की। तो दूसरों का प्रमाण क्या देना, हम अपना ही प्रमाण बताते हैं। पर एक बात बोले, कह दो, बोलो। जितने न्यूजीलैंड के लोग बैठे, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है। अगर तुम हनुमान जी को प्रणाम करोगे तो आपके कई परिणाम बदल जाएंगे। हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं। हनुमान जी ने राम सुख भी दिया और राज सुख भी दिया। राज सुख किसको दिया? विभीषण जी को दिया। और भैया, कलयुग की एक घटना और, आहा, चित्रकूट के घाट पर, आहा, चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट जानते हो? कितने लोग जानते हैं चित्रकूट को? तो बाकी लोग न्यूजीलैंड को जानते हैं क्या? अरे भाई, एक धाम है भारत में चित्रकूट, जहां पर राम जी 12 वर्ष तक रहे, 12 साल। तो चित्रकूट में एक माताजी स्नान करने गई छोटे से बच्चा को लेकर, 7 साल का बच्चा। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं आपको, कलयुग की घटना है, अभी की, 80 साल पहले की, 70-80 साल हुए मुश्किल से। मंदाकिनी के किनारे, वहां एक नदी बहती है, उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी के किनारे वो कोने में जाकर बच्चे को लेकर नहाने लगी। बरसात का मौसम, नदी भयंकर आई थी, पानी का बहाव तेज था।
पानी के बहाव तेज में छोटा सा 7 साल का बालक खेलते खेलते उसका पैर फिसल गया और वो पानी में बह गया। मां रोने लगी, अरे कोई बचाओ, कोई पकड़ के ले आओ, हमारे बच्चे को अगर कोई नहीं पकड़ के लाएगा तो हम अपने प्राण दे देंगे, हम खुद डूब जाएंगे। और नदी की तरफ भागने लगी। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, लोगों ने पकड़ लिया। कहां जा रही? अब बच्चा तो बह गया, बहाव तेज है, नदी में भयंकर पानी है, अब नहीं बचा होगा। कुछ लोग तो बोले मर गया, कुछ लोग बोले मिलना मुश्किल, अब तो गोताखोर बुलाओ, 100 को ढूंढ लो। किसी ने कहा 100 यहां नहीं मिलेगा, इतना तेज बहाव है कि 2 किलोमीटर दूर मिलेगा, बांध में मिल सकता है। सब रोने लगे, वो मां रोने लगी। उसने रोते रोते कहा, हे हनुमान जी, आपकी अगर हमने आज तक भक्ति की हो और आप सच में कलयुग के देवता हो और आप सच में कलिकाल में हो, तो हे बजरंगबली, आपको हमारी और हमारी भक्ति की सौगंध है और भक्ति माता सीता की सौगंध है, वरना आज के बाद हम प्राण त्याग देंगे। हे हनुमान जी, वरना हमारे बच्चे के प्राणों को बचा लो। और भैया, सत्य घटना कहती है कि देखते ही देखते पता नहीं कहां से पीछे के पेड़ से एक भयंकर विशालकाय बंदर कूदा और जाकर के नदी में गिर गया और बच्चे का हाथ पकड़ करके किनारे पर फेंक करके भाग गया। लौट कर वो बंदर नहीं दिखाई दिया, लौट कर बंदर नहीं दिखाई दिया तो तय हो गया कि आज भी हनुमान जी साक्षात रूप से भक्तों पर कृपा करते हैं। इसलिए हम लोगों के पास संकट है और हनुमान जी संकट मोचन है। कौन सो संकट मोर गरीब पे जो तुमसे नहीं जाते है तारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। तो हनुमान जी कौन है? संकट मोचन। हम लोगों पे संकट और हनुमान जी संकट ते हनुमान छुड़ावे, हाँ संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और हनुमान जी की भक्ति करने वाले न्यूजीलैंड के लोगों दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम। हनुमान जी की भक्ति से एक और फायदा है, पूछो क्या? जो हनुमान जी के चरणों को पकड़ेगा भैया, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमने हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमने। अच्छा, हनुमान जी की भक्ति से दूसरा फायदा कौन सा? कौन सा फायदा है हनुमान जी की भक्ति से? संकट कटे मिटे जपत निरंतर, जो सुमरे हनु संकट कटे, जो सुमरे संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। लीजिए, अब हम लोगों को किनकी भक्ति करनी है? हनुमान जी की। बोलिए जोर से। क्यों? क्योंकि संकट से बचाने वाले देवता का नाम क्या है? हनुमान जी महाराज। बोलो जय सिया राम।